दोस्तों, हमने अकबर और बीरबल के कहानियों के बारे में ज़रूर सुना होगा। ऐसी बहुत सी काल्पनिक कहानियाँ हमने बचपन में पढ़ी होगी कि कैसे बीरबल अपनी हाजिर जवाब के लिए मशहूर थे। तो आज के वीडियो में उन्हीं बीरबल और अकबर की कहानी। और बीरबल भारत बादशाह अकबर के उन नवरत्नों में से एक थे जिन्होंने इतिहास में अपने नामों को अमर कर दिया। तो आज के वीडियो में अकबर के उसी नवरत्नों की कहानी कि वो लोग कौन थे और आखिर उनका काम क्या था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, भारत के इतिहास में मुग़ल साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में मुग़ल काल की जो स्थापना काल है वो 1526 से शुरू होता है। यह बाबर सेना लेके आता है और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखता है। बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर शासन करता है भारत पर, और मुग़ल साम्राज्य में अकबर को सबसे महान सम्राटों में गिना जाता है। और उसके काम इतने प्रसिद्ध थे कि इतिहास में उसे अकबर महान के भी नाम से जाना जाता है। तो उसी अकबर के दरबार में नवरत्न थे। ये नवरत्न कोई आभूषण या कोई रत्न नहीं थे, बल्कि एक विशेष 9 व्यक्ति थे ने अकबर प्यार से नवरत्न कहा करता था। और इसी नवरत्न में सभी लोग का काम भारत में क्या हो रहा है, भारत में आगे क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, सब यही देखते थे। जिसमें सबसे जो काम जरूरी था, न्यायिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक मामलों में सम्राट अकबर को ये सब लोग सलाह मशवरा देते थे और उसे आगे की रणनीति भी बनाने के लिए यही लोग कहते थे। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आता है राजा बीरबल का, जो हाजिर जवाबी के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। इनका नाम महेश दास था। और अकबर और बीरबल की काल्पनिक कहानियाँ बहुत ही इस टाइम सोशल मीडिया और काफ़ी किताबों में बहुत ज़्यादा फेमस है। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों राजा मान सिंह ग्वालियर के, यानी जो ग्वालियर के राजा थे, भारमल के कहीं कहीं पुत्र है और कहीं पौत्र का भी जिक्र आता है। और राजा मान सिंह ही मुग़ल साम्राज्य के मुख्य सेनापति थे और तमाम कई बड़े युद्धों में मुग़ल साम्राज्य या बादशाह अकबर को जीत दिलाई। उसके बाद जिक्र आता है दोस्तों मियाँ तानसेन का। असल में मियाँ तानसेन अकबर का दिया हुआ नाम था। उनका नाम तिन्ना तो कहीं कुछ और मिश्रा करके था, लेकिन तानसेन इस नाम से ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए। और इनके बारे में कहा जाता था कि जब ये अपनी संगीत बजाते थे या गाते थे, जैसे मेघ विलास है, कई इनके राग हैं जो अब भी गाए जाते हैं, तो वर्षा होती थी, कहीं कहीं फूल खिल जाते थे, तो कभी कभी दीपक जल उठते थे। चौथे नंबर पे दोस्तों आते हैं राजा टोडरमल। राजा टोडरमल मुग़ल साम्राज्य के और बादशाह अकबर के वित्त मंत्रालय, एक तरह से कह लीजिए वित्त मंत्री थे। और इनका काम लेखा जोखा, पैमाइश, जमीन, राष्ट्रीय जो खजाना है उसकी देख रेख, गिनना इन्हीं का काम था। ये बादशाह अकबर के वित्त मंत्री थे। उसके बाद एक प्रमुख नाम आता है अबुल फजल। अबुल फजल एक इतिहासकार थे और अकबरनामा और आईन अकबरी इन्हीं की लिखी हुई है। और अकबर के बारे में जो रणनीति बनाते थे आगे चलकर या राजाओं के बारे में, इन्हीं की बनाई होती थी। इसी में एक और नाम आता है फैजी का। फैजी अबुल फजल के भाई थे और एक कवि और मुहावरा लिखते थे। और छोटा मतलब इनके जो लड़के होते थे बादशाह के, जो क्या राजकुमार, उन्हें गणित की भी शिक्षा देते थे और इतिहास की। फैजी आगे दोस्तों एक और सबसे फेमस नाम है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा धार्मिक मामलों के विशेषज्ञ थे और मुफ्ती थे, एक तरह से कह लीजिए। और मुग़ल साम्राज्य या अकबर के प्रधानमंत्री थे, या अमात्य से जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो थे मुल्ला दो प्याजा।
और इनका सबसे ज़रूरी काम था हर बात को काटना। बिना किसी को बात काटे अपनी बात पूरी नहीं करते थे और इन्हें प्याज खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक रेसिपी होती है, इसको दो प्याजा कहा जाता है। इनको पसंद था, इसलिए अकबर इनको मुल्ला दो प्याजा नाम दिया। उसी में एक और नाम आता है फ़कीर अज़ियाउद्दीन। फ़कीर अज़ियाउद्दीन कहीं के फ़कीर अजीजुद्दीन भी आता है। ये उसी के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के सूफी फ़कीर थे और एक तरह से कहिए हकीम थे। कहीं कि इनका नाम हकीम हम्माम या हकीम हक्काम के भी नाम जाना था। ये वही थे और ये बादशाह अकबर के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते थे। अकबर को किसी भी दवा या किसी भी जड़ी बूटी यही देते थे, फ़कीर अज़ियाउद्दीन। और एक जो लास्ट थे और अकबर के हमेशा साय में रहते थे। अकबर जब भी बाहर जाता था इस व्यक्ति को साथ ले जाता था। वो व्यक्ति थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम जो अकबर के संरक्षक थे और मुग़ल सेना के जो जनरल थे प्रमुख, बैरम खान का पुत्र थे अब्दुल रहीम। और इन्हें कलम और तलवार दोनों चलाने आती थी और इनके लिखे हुए मुहावरे, इनके लिखे हुए दोहे जब अकबर ने सुना तो इन्हें खाना का उपाधि दिया, यानी सरदारों के सरदार। इनकी भी जो समाधि है और मुग़ल जो सम्राट हुमायूं का मकबरा है उसी के जो हाथे हैं उसी में सबसे पीछे इनका भी मकबरा मौजूद है। और एक और नाम आता है दोस्तों जो बहुत ही फेमस है, लोग उन्हें भी अकबर के नवरत्नों में गिनते हैं। उनका नाम है बैजू बावरा। बैजू बावरा कुछ दिन तक अकबर के दरबार में रहे क्योंकि एक बार प्रतियोगिता में तानसेन और बैजू बावरा के बीच हुआ था। इस प्रतियोगिता में कहा जाता है, कहीं कहीं इतिहासकार लिखते हैं कि तानसेन जीते, कहीं कहीं लिखा जाता है बैजू बावरा। बैजू बावरा असल में उनका नाम बैजनाथ मिश्र था और चंदेरी के रहने वाले थे और कुछ टाइम कश्मीर के राजा के पास रहे, कुछ टाइम ग्वालियर के राजा के पास और कुछ टाइम मुग़ल बादशाह अकबर के नवरत्नों में भी रहे, उनके दरबार में। इसलिए कहीं कहीं इतिहासकार बैजू बावरा को भी मतलब अकबर के नवरत्नों में लिख देते हैं, लेकिन बैजू बावरा समकालीन थे तानसेन और उनकी भी लिखी हुई और गाई हुई पंक्तियाँ तानसेन को बहुत प्रभावित करती है। दोनों एक महान ऐसे गायक हुए कि 2000 सालों के बाद भी ऐसा गायक पैदा नहीं हुआ, ना ही इसके पहले कोई पैदा हुआ। दोस्तों ये थी जानकारी अकबर के नवरत्नों में से। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि आखिर अकबर के बाकी नवरत्न कौन थे, क्योंकि अकबर के नवरत्न में सबसे ज़्यादा फेमस राजा बीरबल ही थे और उसके बाद कोई तानसेन को जानता है, बाकी लोगों को कोई नहीं जानता है। तो इसलिए मैं आपको ये जानकारी सामने साझा कर रहा हूँ। एक बार और बता दे रहा हूँ, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अज़ियाउद्दीन, हकीम हुक्काम और अब्दुल रहीम खाने खाना। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी सही मिली होगी। अगर ये जानकारी सही होगी तो एक लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई कहानी के साथ।